हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल सिकंदर क्लासेज पर। पिछली वीडियो में हम लोगों ने प्रकाश के परावर्तन से संबंधित कुछ टॉपिक पढ़े थे। आज हम कुछ उसी चैप्टर से रिलेटेड आगे पढ़ते हैं, जिसमें से प्रतिबिंब है। तो प्रतिबिंब जब किसी बिंदु वस्तु से प्रकाश निकलती है तो परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती है, उसे ही उस बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। उसे ही उस बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब कहेंगे। किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें, कोई वस्तु रहेगा उससे प्रकाश आएगा, तो परावर्तन के बाद या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलेगी या जिस बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होगी, उसे उस बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब कहेंगे। उसे ही उस बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब कहेंगे। प्रतिबिंब तो किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें, कोई बिंदु वस्तु रहेगा उससे प्रकाश निकलेगा तो परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर आकर मिलेगा या जिस बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होगा, उससे उस बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब कहेंगे। उसे ही उस बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब कहेंगे। कोई बिंदु वस्तु से प्रकाश आएगी तो परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलेगी या जिस बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होगी, उसे ही उस बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब कहेंगे। उसे ही उस बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब कहेंगे। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। प्रतिबिंब बोलेगा तो कितने प्रकार के? दो प्रकार के। प्रतिबिंब कितने प्रकार के? दो प्रकार के। पहला वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा काल्पनिक प्रतिबिंब या इसी को आभासी प्रतिबिंब भी कहते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब को ही आभासी प्रतिबिंब कहा जाता है। काल्पनिक प्रतिबिंब का दूसरा नाम आभासी प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब बोलेगा कितने प्रकार के? दो प्रकार के। पहला वास्तविक, दूसरा काल्पनिक या आभासी। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के? दो प्रकार के। पहला वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा काल्पनिक प्रतिबिंब। दूसरा बोलेंगे तो काल्पनिक प्रतिबिंब या इसी को आभासी प्रतिबिंब भी कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब। प्रतिबिंब कितने प्रकार के? दो प्रकार के। प्रतिबिंब बोलेगा कितने प्रकार के? दो प्रकार के। पहला वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब। पहला वास्तविक प्रतिबिंब तो किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें, कोई बिंदु वस्तु रहेगा उससे प्रकाश आएगा, तो परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलता है उसे उस बिंदु वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। यदि वह मिलेगा तो उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे, और यदि वह उस बिंदु वस्तु से निकलती हुई प्रतीत होगा तो कहेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब। कैसा प्रतिबिंब? काल्पनिक प्रतिबिंब। परावर्तन या अपवर्तन के बाद यदि वह बिंदु पर जाकर मिलेगा तो उसे वास्तविक, और वहां से निकलती हुई प्रतीत होगा तो उसे बोलेंगे काल्पनिक।
पहला वास्तविक प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब तो किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे उस बिंदु वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। कोई वस्तु से प्रकाश जब निकलेगा तो परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर जाकर वह मिलेगा उसे ही उस बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब कहेंगे। उसे ही उस बिंदु वस्तु का कैसा प्रतिबिंब? वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। कैसा प्रतिबिंब? वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। कोई बिंदु वस्तु से प्रकाश निकले और उसका परावर्तन या अपवर्तन होगा तो वह जिस बिंदु वस्तु पर जाकर वह मिलेगा उस बिंदु वस्तु को उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। उस बिंदु वस्तु का उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। वास्तविक प्रतिबिंब तो किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें कोई बिंदु वस्तु रहेगा अर्थात कोई वस्तु रहेगा उससे प्रकाश आएगी तो परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर जाकर मिलेगा उस बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब कहेंगे। तो कैसा प्रतिबिंब? तो उसे ही उस बिंदु वस्तु का वास्तविक पहला वास्तविक प्रतिबिंब तो किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे उस बिंदु वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। यदि वह मिलेगी परावर्तन या अपवर्तन के बाद यदि वह मिलेगी तो उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। उसे उस बिंदु वस्तु का कौन प्रतिबिंब? वास्तविक प्रतिबिंब। कौन प्रतिबिंब? वास्तविक प्रतिबिंब। किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें कोई बिंदु वस्तु है उससे प्रकाश निकला तो निकलने के बाद उस प्रकाश का क्या हुआ? परावर्तन या अपवर्तन होगा। तो होने के बाद परावर्तन या अपवर्तन होने के बाद जिस बिंदु पर जाकर क्या होगी? मिलेगी उसे ही उस बिंदु वस्तु का क्या कहेंगे? वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। उसे उस बिंदु वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। कैसा प्रतिबिंब? वास्तविक प्रतिबिंब। यदि वह जाकर मिलेगी तो उसे उस बिंदु वस्तु का क्या कहेंगे? वास्तविक प्रतिबिंब। मिल जाएगी वास्तविक प्रतिबिंब, मिल ले जाएगी तो वास्तविक प्रतिबिंब। तो किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर जाकर मिलेगी उसे उस बिंदु वस्तु का कैसा प्रतिबिंब? वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। उसे उस बिंदु वस्तु का कैसा प्रतिबिंब? वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब। दूसरा काल्पनिक प्रतिबिंब तो किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होगी उसे उस बिंदु वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब कहेंगे। उसे उस बिंदु वस्तु का कैसा प्रतिबिंब? काल्पनिक प्रतिबिंब कहेंगे। यदि निकलती हुई प्रतीत होगी तो उसे उस बिंदु वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब। निकलती हुई प्रतीत होगी तो उसे उस बिंदु वस्तु का कैसा प्रतिबिंब? काल्पनिक प्रतिबिंब। कैसा प्रतिबिंब? काल्पनिक प्रतिबिंब। किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु से निकलती हुई क्या होती है? प्रतीत होती है,
उसे ही उस बिंदु वस्तु का कैसा प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब कहेंगे। उसे उस बिंदु वस्तु का कैसा प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब। कोई बिंदु वस्तु से आएगी प्रकाश, उस प्रकाश का परावर्तन या अपवर्तन होगा, तो होने के बाद जिस बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होगी, परावर्तन होने के बाद जिस बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होगी, उसे उस बिंदु वस्तु का कैसा प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब भी कहते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब का बोलेगा दूसरा नाम तो आभासी प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब का दूसरा नाम आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब का दूसरा नाम आभासी प्रतिबिंब, अर्थात काल्पनिक प्रतिबिंब को ही कौन प्रतिबिंब कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब कितने प्रकार के, दो प्रकार के। पहला वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब। काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब। चलिए अगला टॉपिक हम देखते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर, जो एग्जाम के लिए VVI है, मोस्ट VVI है, बार बार इससे पूछा जाता है। एक तरफ वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरे तरफ काल्पनिक प्रतिबिंब। पूछेगा कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर लिखें, तो लिखेंगे हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में निम्नलिखित अंतर इस प्रकार है। एक तरफ वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरे तरफ काल्पनिक प्रतिबिंब। पहला, वास्तविक प्रतिबिंब किरणों के वास्तविक कटान बिंदु से बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है किरणों के वास्तविक कटान से बनता है, और काल्पनिक जो होता है किरणों के काल्पनिक कटान बिंदु से बनता है। यह वास्तविक कटान बिंदु से और वह काल्पनिक कटान बिंदु से, यह वास्तविक कटान बिंदु से और वह काल्पनिक कटान बिंदु से बनता है। दूसरा, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है। वास्तविक को पर्दे पर उतारा जा सकता है, लेकिन काल्पनिक को पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है। दूसरा बोलेगा तो वास्तविक को पर्दे पर उतारा जा सकता है, काल्पनिक को पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है। तीसरा, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। वास्तविक कैसा होता है, उल्टा। जब यह उल्टा है तो वो क्या होगा, सीधा। तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। वास्तविक बोलेगा तो बोलेंगे उल्टा होता है, और यह क्या होता है, सीधा। काल्पनिक कैसा होता है, सीधा। चौथा, वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनेगा। वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है दर्पण के कहाँ बनता है, सामने बनता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के कहाँ बनते हैं, पीछे बनते हैं। जब यह आगे बनेगा तो वह कहाँ बनेगा, पीछे। यह जब आगे बनेगा तो वह बनेगा पीछे। मतलब वास्तविक बनेगा दर्पण के आगे अर्थात सामने, तो काल्पनिक कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे। दर्पण के पीछे। एक बार फिर रिवीजन। वास्तविक को पर्दे पर उतारा जा सकता है, जब इसे उतारेंगे तो काल्पनिक को उतारा नहीं जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, जब यह सीधा है तो वह कैसा होगा, उल्टा। वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने अर्थात आगे बनता है, जब यह सामने बन रहा है तो वह कहाँ बनेगा, पीछे। चौथा, वास्तविक प्रतिबिंब किरणों के वास्तविक कटान बिंदु से बनता है, और काल्पनिक प्रतिबिंब बोलेगा तो किरणों के कैसा कटान बिंदु से, काल्पनिक कटान बिंदु से बनता है। काल्पनिक कटान बिंदु से बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर, तो एक तरफ लिखेंगे वास्तविक और दूसरे तरफ लिखेंगे काल्पनिक। वास्तविक और काल्पनिक, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर लिखकर डैश देंगे। लिखेंगे वास्तविक एक तरफ और एक तरफ काल्पनिक, कॉपी के बीचे बीच लाइन खींच देंगे। और पहला, तो वास्तविक प्रतिबिंब किरणों के वास्तविक कटान से बनता है। वास्तविक कटान से बनता है, जब यह वास्तविक कटान से बनेगा तो काल्पनिक कैसा कटान से, काल्पनिक कटान बिंदु से बनेगा। कॉपी को लिखते समय यह ध्यान रखेंगे कि यदि जिस लाइन में यह पहला लिखाया है उसी लाइन में इधर भी पहला लिखाना चाहिए। जिस लाइन में इधर दूसरा लिखाया उसी लाइन में इधर भी दूसरा लिखाना चाहिए। अगर हम लोगों से कभी कभी इधर देखते हैं एक लाइन ज़्यादा हो जाता है, एक लाइन इधर कम हो जाता है, तो हम लोग क्या करेंगे कि इधर वाला एक लाइन जो ज़्यादा होता है
उसके अनुसार पहले लिखेंगे दूसरा। यदि इसमें कोई ज़्यादा हो जाए तो इसके अनुसार हम लोग लिखेंगे दूसरा और इसी के सामने यहाँ पर रखेंगे दूसरा। इसलिए ध्यान रखेंगे दूसरा जो लाइन यहाँ देखेंगे, जो सीरियल नंबर इसमें देंगे वही सीरियल नंबर इसमें भी रहना चाहिए। अगर दूसरा इस लाइन में है तो उसमें भी दूसरा वही लाइन में रहना चाहिए। इसलिए लिखते समय ध्यान रखेंगे कि कोई बढ़ तो नहीं रहा है। यदि बढ़ रहा है देखेंगे इधर यदि कम गया, इधर वाला लाइनिंग एक छूट गया और इधर एक ज़्यादा लाइनिंग में आ गया तो हम लोग इसके अनुसार पहले बैठा लेंगे दूसरा कहाँ होगा। और लिखते समय हमेशा ध्यान रखेंगे कि एक एक लाइन छोड़कर लिखें, एक एक लाइन छोड़कर लिखें। एक अंतर लिखने के बाद एक लाइन छोड़ देना है। दूसरा बोलेगा तो वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है और काल्पनिक को पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है, पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है। तीसरा बोलेगा तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होगा। वास्तविक प्रतिबिंब को दर्पण के सामने बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है तो काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के कहाँ बनेगा, पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। जिनको भी लिखना है वह वीडियो को रोककर लिख सकते हैं।